सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू 100 डेज डीएसए चैलेंज डे 7। सो मैं हूं शुभम एंड मैं 100 डेज के लिए हर एक दिन कोई एक डीएसए प्रॉब्लम को चूज करूंगा एंड उसे सॉल्व करूंगा एंड यूट्यूब पे इस सीरीज में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 7 में। सो टुडे आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7, रिवर्स इंटीजर। सो इसमें क्या करना है कि गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हम लोग को जो इंटीजर एक्स मिल रहा है वो 32 बिट का ही है, ठीक है। सो अगर हम लोग 64 बिट का या उससे ज्यादा कोई इंटीजर लेते हैं सो यहाँ पे ओवरफ्लो का केस आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों को सबसे पहले एक ओवरफ्लो केस चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि रिटर्न एक्स विथ इट्स डिजिट्स रिवर्स्ड। सो यहाँ पे रिवर्स क्या करना क्या है कि एक इंटीजर एक्स मिलेगा उसे रिवर्स करके वापस से रिटर्न कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 मिला है, ठीक है, एक्स में। आउटपुट क्या आ रहा है? 3 2 1 रिवर्स में। यहाँ पे इनपुट मिला है एक्स -1 2 3, आउटपुट क्या आ रहा है? -3 2 1, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं इस पे एल्गोरिदम पे। सो ये रहा इस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आई हैव इनिशियलाइज्ड एन इंट मैक्स विथ दिस वैल्यू, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, एंड आई हैव इनिशियलाइज्ड इंट मेन विच इज दिस वैल्यू। अब इंट मेन का वैल्यू क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर पॉजिटिव नंबर आए तो ठीक तो है, पॉजिटिव नंबर आए तो ठीक है, बट व्हाट इफ आई रिसीव अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसका साइन सेव करने के लिए एक छोटा सा कोड ब्लॉक लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अगर मेरा एक्स निगेटिव आता है सो एक साइन बना लिया मैंने वेरिएबल, उसमें -1 सेव करा दो। एंड अगर एक्स पॉजिटिव आता है तो साइन में 1 सेव करा दो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आप लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि स्टोर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मैं एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को स्टोर करा रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक्स -5 है सो मैं एक्स एब्सोल्यूट में बस 5 ही स्टोर कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसका साइन ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। क्लियर? ठीक है। सो अब क्या करूंगा मैं? अब मैं एक वाइल लूप स्टार्ट करूंगा एंड वाइल लूप में क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स एक्स एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर एक्स एब्सोल्यूट 0 के इक्वल नहीं है जब तक, तब तक मेरा ये वाइल लूप कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोड लिखूंगा लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर एक कोड लिखूंगा लास्ट डिजिट को डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट आता है ये, इस कोड का सबसे मुश्किल पार्ट कह लो तो यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो चेक हो रहा है, चेकिंग ओवरफ्लो इफ, ठीक है। ओवरफ्लो क्या चेक हो रहा है? ओवरफ्लो मैं चेक कर रहा हूँ सबसे पहले कि ओवरफ्लो में ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट में मैं अपने सारे वैल्यूज को स्टोर करूंगा, आंसर को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट है अगर वो इंट मैक्स फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है, मतलब इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, मतलब वो ऑलरेडी ऑलरेडी वो बाउंड्री पर ही है, ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी एट द बाउंड्री। अगर मैं यहाँ पे ऐड रिजल्ट में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा उससे, तो ये यहाँ क्या होगा, यहाँ ओवरफ्लो केस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ओवरफ्लो केस हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आगे जाके, ठीक है। एंड फिर मैंने और लिखा है कि या तो ये केस रन करे, ठीक है, या फिर ये दोनों साथ में रन करेगा, ठीक है, ये एंड में है। तो ये या फिर ये दोनों साथ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये नहीं हो रहा तो ऐसा करो कि क्या हो, अगर रिजल्ट जो मेरा है वो इसके इक्वल ही हो, वो इससे बड़ा ना हो मगर क्या पता इससे इक्वल ही हो, बट जो लास्ट डिजिट है वो ये वैल्यू कैरी करता हो। तो अगर मेरा रिजल्ट ऑलरेडी इसके इक्वल है एंड यहाँ पे ये वैल्यू और ऐड ही हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से ओवरफ्लो का केस आ जाएगा, यहाँ फिर से ओवरफ्लो का केस आ जाएगा। सो दैट्स वाई अगर ये केस रन करता है, मैंने इफ कंडीशन में लिख दिया है कि अगर ये केस किसी भी इटरेशन में रन करता है तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दो 0, मैं यहाँ पे 0 को रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। अगर ये ओवरफ्लो चेक हो जाता है, यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं होता, तो सिंपली क्या करो, उसे रिजल्ट में ऐड कर दो, उसे रिजल्ट में अपेंड कर दो, ठीक है। एंड फिर लूप ओवर होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, बट विथ साइन। अगर मेरा रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर था तो यहाँ पे सेव हुआ होगा -1, सो मल्टीप्लाई इट विथ -1 एंड रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। अब ये जो मेरा ये एल्गोरिदम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये हो जाएगा O ऑफ log n। वाई O ऑफ log n? क्योंकि ये मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, ये मेरा लूप जितने भी मेरे एक्स में डिजिट्स होंगे,
एक्स से मान लेते हैं 1 2 3 आया, तो इसमें कितने हो गए 1 2 एंड 3। सो मेरा लूप बस 3 टाइम्स रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 एंड 3 था। ठीक है, तो उसी हिसाब से जितने ज्यादा डिजिट्स उतने ज्यादा लूप का इटरेशन और उतना ही ज्यादा मेरा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा O(1), बिकॉज मैंने यहाँ पे बस ये दोनों और एक रिजल्ट और साइन मतलब कुछ ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। ठीक है, सो ये था इसका पूरा एल्गोरिदम। चलते हैं अब इसके कोड पर।